मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 जनवरी को फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य स्तरीय फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया, राज्य सरकार ने इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले फूलों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ये प्रदर्शनी भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 स्थित गुलाब उद्यान में लगेगी, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और प्रदर्शनी में फूलों की खेती करने वाले किसान भाग लेंगे, जहां उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक परामर्श भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गुलाब उद्यान में एक नया प्रयोग होने वाला है। क्या वो प्रयोग है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सर हैं। सर, सबसे पहले तो एक अलग तरीके का आयोजन होने जा रहा है, क्या वो पूरी कार्य योजना है? क्योंकि फूलों की खेती लगातार मध्य प्रदेश में, अगर पूरे देश की बात करें तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, लेकिन इस बार एक अनूठा प्रयोग। 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक विशाल पुष्प मेला, जो किसान पुष्पों की खेती करते हैं उनके लिए और जो किसान इच्छुक हैं वो खेती नहीं करते उनके लिए भी यह अनूठा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस कृषि वर्ष के तहत ये आयोजन किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध हो और वो भी किसान पुष्पों के पेड़ लगा कर के उत्पादन करे और उत्पादन के बाद में अगर वो पुष्पों की प्रोसेसिंग करना चाहता है, विभिन्न उत्पाद बनाना चाहता है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ आयोजित होगी। और ये तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो गया, पर संभाग और जिला स्तर पे भी ये कार्यक्रम का आयोजन लगातार चलता रहेगा। तो ये किसानों की आय और एक कई फूल जब अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जैसे गुलाब ही है, तो गुलाब की रेट 12 महीने एक सी नहीं रहती। जो हमें देखें कि कभी गुलाब की माला हार हमें 5 रुपये का मिलता है, कभी 100 रुपये का मिलता है, कभी 200 रुपये का मिलता है। जब सीजन नहीं होता तो इनके दाम गिरते हैं। तो उस समय उस गुलाब के से वो क्या क्या उत्पाद बना सकता है, उसकी एसेंस है, सेंट है और कई तरह की हमारी मिठाइयों को स्वाद देने के लिए भी उत्पाद वो बना सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ भी 30 तारीख को यहाँ किसानों को देने के लिए यहाँ उपलब्ध रहेंगी। वैसे तो लगातार उद्यान की विभाग हर कार्यक्रमों के माध्यम से हर जिलों में जो जिला अधिकारी बैठे हैं उनके माध्यम से जानकारी देते हैं, पर यहाँ कृषि वैज्ञानिक भी रहेंगे, प्रोसेसिंग के यूनिट के लगाने वाले और बताने वाले वो लोग भी तकनीकी माध्यम से उन्हें बताएंगे। तो किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ये कृषि वर्ष के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन है। सर, कितने किस्म के फूल, क्योंकि तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म के फूल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उन सब की प्रदर्शनी भी होगी, लोग देख भी सकेंगे उसको। और इसके साथ साथ, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लांट भी लगा सकते हैं, तो क्या गुलाब जल का हब मध्य प्रदेश बन सकता है? क्योंकि अभी तक यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखो, मध्य प्रदेश जल का हब बनने की तैयारी में है। अनेकों हजारों करोड़ों रुपए की योजना है, चाहे कारी सिंध परियोजना हो, ये सारी जो अभी किए हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रदत्त राशि किए हैं, इनके सबके जो है भूमि पूजन के कार्यक्रम हो चुके हैं और काम उन पर लगातार जारी है। पानी की कोई कमी नहीं, पर मिट्टी का फर्क रहता है कि कौन सी किस्म के पौधे को, फूल को कौन सी मिट्टी लाइक करेगी। तो इसलिए वो वैज्ञानिक इसी बात के लिए रहेंगे कि तुम्हारे यहाँ गेंदा भी हर जगह पैदा नहीं हो सकता, गुलाब भी हर जगह नहीं पैदा हो सकता। तो वो मिट्टी के हिसाब से कई चीज़ें ये किसान को यहाँ वैज्ञानिक लोग बताएंगे और उसको किसान इच्छुक होगा
तो सरकार योजनाओं के माध्यम से उसे लाभ देने का काम करेगी। जो है वो अगर 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में अगर पौधे लगाना चाहता है तो सरकार पौधे भी उपलब्ध कराएगी और उसकी पूरी देख रेख की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा, हॉर्टिकल्चर के द्वारा विभाग में पदस्थ अधिकारी हैं उनको भी वहाँ भेज करके वो किसान के ये सारी चीज़ों को समृद्ध बनाने का काम कराया जाएगा। सर आखिरी सवाल, उज्जैन के आसपास 100 एकड़ के एरिया में फूल क्लस्टर डेवलप करने की योजना है सिंहस्थ को लेकर, क्या पूरा प्लान है? देखो उज्जैन में फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है जो है, पर एक सिंहस्थ आ रहा है 2028 में, तो किसानों की रुचि और ज़्यादा बढ़े और उस समय फूलों की डिमांड कई गुनी बढ़ेगी जो है, तो फूलों की कमी ना आए जो है, तो इसलिए ये क्लस्टर 100 एकड़ के मिलाकर के किसानों का बनाया गया है। इसके अलावा भी अन्य किसान भी इच्छुक होंगे क्लस्टर के अलावा, तो उन्हें भी सरकार उद्यान की विभाग वो लाभ देगी और उसमें शामिल करेगी। जो बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से 30 जनवरी को एक अनूठा आयोजन भोपाल के गुलाब उद्यान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं वो शामिल होंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।